दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 12 का प्रश्नावली 12.1 बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी दो भुजाएं 18 cm और 10 cm है तथा उसका परिमाप 42 cm है। प्रश्न क्या कहता है सो सुनिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या कहता है, एक त्रिभुज है, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी दो भुजाएं, इसका दो भुजा क्या कह रहा है 18 cm और 10 cm है। इसका दो गो भुजा क्या है, एक है 18 cm और एक है 10 cm। इसकी दो भुजाएं 18 cm और 10 cm है तथा उसका परिमाप कितना दिया है 42 cm है। तो इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए, इस त्रिभुज में दो ही भुजा पता है, तीनों भुजा नहीं पता है। तो जब तीनों भुजा नहीं पता है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि तीनों भुजा निकालेंगे, उसी के बाद हीरोइन का सूत्र लग सकेगा। इसीलिए क्या करते हैं, सबसे पहले दिया क्या गया है, ए का मान 18 cm, ए का मान 18, बी का मान क्या है 10 और बताइए परिमाप दिया गया है 42 cm। परिमाप कितना दिया है 42 cm, परिमाप दिया है 42 cm। आपको निकालना क्या है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आपको निकालना है। पहला भुजा और दूसरा भुजा, दो गो भुजा पता है, एगो भुजा नहीं पता है। तो ये एगो भुजा सबसे पहले निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, जो दिया है उसी से चलना है। परिमाप दिया है तो परिमाप से ही चलेंगे। परिमाप कितना दिया है 42 cm, परिमाप दिया गया है 42 cm, तो परिमाप से चलेंगे। परिमाप का फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग होता है। तो परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बराबर में क्या है 42 है। ए का मान कितना है 18, तो ए का मान 18, बी का मान कितना है 10, तो बी का मान 10 और प्लस सी जैसे है वैसे ही बराबर में 42। तो 18 और 10 कितना हो जाएगा 28 और प्लस सी बराबर 42। तो सी बराबर हो जाएगा 42, प्लस 28 बराबर किस पर जाएगा तो माइनस 28 हो जाएगा, माइनस 28। सी बराबर 12 में से 8 घटेगा 4, 3 में से 2 घटेगा 1, 14 cm। तो बताइए ये भुजा कितना निकल गया 14 cm निकल गया। ये आ गया आपको 14 cm। तो इस त्रिभुज के तीनों भुजा पता हो गया। तो जब तीनों भुजा पता हो गया तब क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे। देखिए क्या निकालेंगे, अब एस निकालेंगे। एस निकालने का सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टा में 2 होता है। ए का मान क्या है 18 है, तो ए का मान 18 प्लस बी का मान क्या है 10, तो बी का मान 10। सी का मान कितना निकाले हैं अभी 14 निकाले हैं ना, तो सी का मान 14 लिखेंगे। बट्टा में क्या है 2 है। अभी सबको जोड़िए, 4 8 4 12 का 2 हासिल 1, 1 1 2 3 और 1 4, 42 बट्टा में 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 1 2, 21। तो एस का मान कितना निकल गया 21 निकल गया। आपको निकालना क्या है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। किस सूत्र से, हीरोइन के सूत्र से। तो हीरोइन का सूत्र लगाने से सबसे पहले क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे। तो एस निकाल लिए कितना 21। अब लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हीरोइन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। अब देखिए रूट अंडर एस का मान कितना निकाले हैं 21, एस का मान 21 इंटू एस का मान 21 माइनस ए है, ए का मान कितना है 18, तो ए का मान 18 लिखेंगे इंटू एस का मान निकाले हैं 21 और बी का मान क्या है 10 है, तो बी का मान 10, एस का मान है 21, सी का मान निकाले हैं 14। तो अब देखिए रूट अंडर 21 में से 18 घटेगा तो 11 में से 8 घटेगा तो 3 बचेगा, 21 में से 10 घटेगा तो 1, 11 बचेगा
इसके बाद देखिए 21 में से 14 घटेगा तो 11 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब देखिए अब क्या करेंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे सबका। 21 को जब तोड़ेंगे तो कितना बर्तन लगेगा, 3 सत्ते 21 होता है ना, तो 3 गुने 7 आई गुने 3 जैसे है वैसे ही, 11 जैसे है वैसे ही, 7 जैसे है वैसे ही। अब देखिए इसमें से किसका जोड़ा लग रहा है और किसका जोड़ा नहीं लग रहा है। 3 देखिए कितना बार है, 1 2, 2 गो 3 है तो 2 गो 3 में से 1 गो 3 बाहर निकलेगा, 1 गो 3 बाहर निकलेगा। 7 का एगो है 1 2, तो 2 गो 7 में से 1 गो 7 बाहर निकलेगा तो 1 गो 7, और ई 11 का जोड़ा नहीं लगा। तो जिसका जोड़ा नहीं लगता है वो रूट के अंदर हो जाता है। रूट 11, 3 सत्ते 21, रूट 11 cm²। यही आपका क्या निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया। क्या किए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी 2 भुजाएं 18 cm और 10 cm है। इसका 2 गो भुजा आपको दे दिया है प्रश्न में कि 18 cm और 10 cm है, और उसका परिमाप भी दे दिया है कितना, 42 cm दिया है। तो क्या किए, हमको त्रिभुज के तीनों भुजा नहीं पता था तो क्या किए, ए का मान 18, बी का मान 10, परिमाप दिया है 42, तो क्षेत्रफल आपको निकालना है। तब परिमाप दिया है 42, तब परिमाप से गए, परिमाप का सूत्र लगाए ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद मान सेट किए तो सी का मान निकल गया कितना, 14 cm, तो सी का मान आ गया 14 cm। तो अब देखिए तीनों भुजा पता हो गया ना, जब तीनों भुजा पता हो गया तब क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे। एस निकाले ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, तीनों को जोड़कर 2 से भाग दे तो कितना आ गया एस का मान 21। उसके बाद हीरोन का सूत्र लगाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी। हीरोन का सूत्र लगा करके क्या किए, मान सेट किए तो कितना निकल गया, 21 रूट 11 cm²। यही आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 cm है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। भुजाओं का अनुपात दिया गया है, रियल मान इसका नहीं पता है तो अनुपात दिया है, अनुपात में इसका मान दिया है। तो क्या करेंगे कि जब अनुपात में दिया रहता है तो क्या लिखते हैं, माना कि अनुपाती मान बराबर x, अनुपाती मान को क्या मान लेंगे, x मानेंगे। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सो सबसे पहले लिखेंगे माना कि अनुपाती मान बराबर x, अनुपाती मान बराबर x। x क्यों माने, क्योंकि हमको इसका रियल मान नहीं पता है तो इसीलिए अनुपाती मान को मान लिए x, और x मान करके क्या करेंगे, इसका एग्जैक्ट मान पता करेंगे। तो अनुपाती मान क्या मान लिए, x। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 12 है तो 12x, b बराबर क्या हो जाएगा, 17 है तो 17x, और c बराबर क्या हो जाएगा, 25 है तो 25x। क्या किए कि अनुपाती मान को मान लिए x, तो ये हो गया a का मान 12x, b का मान हो गया 17x, और c का मान क्या हो गया, 25x हो गया। अब देखिए परिमाप कितना दिया है, 540 cm, परिमाप दिया गया है प्रश्न में ही 540 cm। आपको निकालना क्या है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। यही ये सब आपको दे दिया है, ठीक है। अब देखिए परिमाप दिया है तो जो दिया रहता है उसी से चलना है, परिमाप दिया है तो परिमाप से ही चलेंगे। परिमाप कितना दिया गया है, परिमाप दिया गया है 540 cm। परिमाप का सूत्र क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर में क्या है, 540। a का मान क्या है, a का मान 12x है, प्लस b का मान क्या है, b का मान है 17x, प्लस c का मान क्या है, c का मान है 25x, इधर क्या है 540 है। अब देखिए ये सब एक ही जाति का है ना, सब में x लगा हुआ है, तब इस तीनों को जोड़ लेते हैं। 7 5 12 और 12 2 कितना हो जाएगा, 14 का 4 हासिल 1,
7 5 12, 2 14 का 4 हासिल 1 2 1 3 1 4 और 1 5 54x। और इधर क्या है 540। तो 54 से कटेगा कितना मरतबा में 10 मरतबा में कटेगा। तो x का मान कितना निकल गया 10। तो देखिए x का मान क्या निकाल लिए 10 निकाल लिए। अब क्या करेंगे कि a b और c का रियल मान निकालेंगे। तो a का मान क्या माने है a का मान है 12x। तो 12x 12 इस बीच में किसका चिन्ह रहता है इंटू का चिन्ह गुना का चिन्ह रहता है। तो गुना x का मान कितना निकाले है 10 निकाले है ना। तो x का मान 10 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 दाई का 120 cm। इसके बाद b का मान निकालते हैं। b का मान क्या है 17x है। तो 17x 17 गुने x का मान कितना निकाले है 10 निकाले है। तो x का मान 10 कितना हो जाएगा 170 cm। c का मान अब निकालते हैं। c का मान कितना आ गया 25x है। तो 25 गुने x का मान कितना है 10। तो 10 लिखेंगे 250 cm। तो देखिए a b और c का रियल मान ये है, लेकिन आपको प्रश्न में दिया गया है क्या अनुपाती मान दिया है, इसीलिए अनुपाती मान को मान लिए कितना x मान लिए और इसका रियल मान निकाल लिए। अब देखिए एक त्रिभुज बनाते हैं इसका नाम दे देते हैं a, इसका नाम b, इसका नाम c। अब देखिए a का मान कितना निकाले हैं 120 cm। तो a का मान 120 cm, b का मान निकाले 170 cm। तो b का मान 170 cm, c का मान निकाले 250 cm। तो c का मान 250 cm। अब देखिए इस त्रिभुज का तीनों भुजा पता हो गया ना। तो क्या बताए थे कि जब त्रिभुज के तीनों भुजा पता हो जाएगा तब क्या निकालेंगे s निकालेंगे। s निकालने का सूत्र क्या होता है a प्लस b प्लस c बट्टा में 2 होता है, यही सूत्र होता है। a का मान क्या निकाले है 120 प्लस b का मान निकाले है 170, c का मान निकाले है 250 बट्टा में क्या है 2 है। अब सबको जोड़ के 2 से भाग 0 7 5 12 और 2 14 का 4 हासिल 1 2 1 3 1 4 और 1 540 बट्टा 2। 2 से कटेगा 2 दूना 4 2 सत्ते 14 270। तो s का मान कितना निकाल लिए 270। आपको निकालना क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल किस सूत्र से हिरोन के सूत्र से। तो हिरोन का सूत्र लगाने से पहले क्या निकालना पड़ेगा s निकालना पड़ेगा। अब s निकाल लिए कितना 270। अब तो हिरोन का सूत्र लगाएंगे ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखते हैं सो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हिरोन का सूत्र क्या होता है रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही ना होता है हिरोन के सूत्र का क्षेत्रफल। अब देखिए रूट अंडर s, इस पर सेट कैसे करते हैं उसको समझना है। s का मान क्या निकाले 270। तो 270 इंटू एस का मान निकाले है 270 माइनस a का मान कितना है 120। तो a का मान दे देंगे 120। फिर क्या है s का मान निकाल लिए 270 माइनस b का मान क्या है 170 है। तो b का मान 170, इधर आइए s का मान निकाल लिया 270, c का मान कितना निकालिए 250। तो c का मान हो जाएगा 250। अब देखिए रूट अंडर 270। अब देखिए 270 में से 120 को घटाना है तो कितना बचेगा 0, 7 में से 2 घटेगा तो 5 और ये क्या हो जाएगा 2 में से घटेगा तो 150। इधर 270 में से 170 घटेगा तो कितना बचेगा 0 0 100। 270 में से 250 घटेगा तो 0, 7 में से 5 घटेगा तो 2, 20 आएगा रूट अंडर। अब देखिए अब इस सब का क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे और उसमें जोड़ा लगाएंगे। तो सबसे पहले इसको तोड़ते हैं 270 है। तो 270 को जब तोड़ेंगे 2 से 2 1 2 तिया 6 2 5 10, फिर कितना से लगेगा 3 से 3 चौके 12। तो 1 पर 5 15, 3 पंचे 15, फिर 3 से 15 तिया 45, फिर 3 पंचे 15। तो कितना आ गया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5
आ गया। अब किसको तोड़ेंगे, 150 को तोड़ेंगे। अब किसको तोड़ेंगे, सो देखिए 150 को कितना से तोड़ेंगे, 2 से, 2 सत्ते 14, 1 पर 0 10, 2 पंचे 10, फिर कितना से लगेगा, 3 से, 3 दूना 6, 7 में 6 घटेगा, 1 पर 15, 3 पंचे 15, फिर 5 से, 5 25, कितना आ गया, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 आ गया। अब किसको तोड़ेंगे, 100 है ना, तो 100 को अब तोड़ेंगे। अब तोड़ेंगे 100 को, 2 से, 2 पंचे 10 0, फिर 2 से कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, अब 5 से, 5 25, और 2 गुने 5 गुने 5 हो जाएगा। अब किसको तोड़ेंगे, 20 को तोड़ेंगे। तो देखिए 20 को तोड़ेंगे, 2 दाई के 20, फिर 2 से, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा, 2 गुने 5। तो बताइए इस सब का अभाज्य गुणनखंड तोड़ लिए। अब देखिए इसमें किसका किसका जोड़ा लगता है और किसका जोड़ा नहीं लगता है। तो सबसे पहले 2 है, तो इसमें देखिए 2 काय गो है, तो गिनते हैं 2 को, 1 1, उसके बाद है 2, उसके बाद 3 4 5 6, 6 गो 2 है, तो 6 गो 2 में से काय गो निकलेगा, 3 गो 2 निकलेगा। 1 2 3 गो 2 निकल गया। 3 काय गो है, 1 2 3 4, 4 गो 3 है, तो 4 गो 3 में से 2 गो 3 बाहर आएगा, 2 गो 3 बाहर आएगा। 5 काय गो है, 1 2 3 4 5, 6 गो 5 है, तो 6 गो 5 में से 3 गो 5 बाहर आएगा, 1 2 3 गो 5 बाहर आएगा। तो देखिए सबका जोड़ा लगा दिए। अब देखिए इसमें किसी का जोड़ा नहीं लगा, तो किसी का जोड़ा नहीं लगा तो रूट में उसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। रूट में कौन जाता है, जिसका जोड़ा नहीं लगता है, तो इसमें सबका जोड़ा लग गया तो रूट में नहीं रहेगा। तो देखिए ये सब किस रूप में आ गया, गुना के रूप में। तो इस सबको गुना कर लेंगे और क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए गुना करते हैं, 2 दूना 4, दूना 8, तिया 24, तिया 72 पंचे कितना हो जाएगा, 72 पंचे, 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 7 पंचे 35 और 1 36। 360 को करेंगे 5 से, 5 से 0, 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 5 या 15 और 3 1800 को 3 से कितना हो जाएगा, 8 या 24 का 4 हासिल 2, 3 का 3 और 2, 4 दूना 8 या 24 या 72 पंचे 72 पंचे 360 को 5 से ना, 5 से करेंगे तो ये 0, 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 5 या 15 3 1800, 1800 को करेंगे 5 से, 18 पंचे 90, 9000 cm स्क्वायर। यही आपका क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। क्या किए, 2 दूना 4, दूना 8, तिया 24, तिया 72 पंचे 100 कितना आया, 72 पंचे 360, उसको किए 5 से गुना, फिर उसको किए 5 से गुना, तो 9000 cm स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। एक बार इसको फिर से समझिए, क्या कहता रहा प्रश्न, क्या कह रहा था, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। अनुपाती मान दिया था, रियल मान आपको नहीं दिया गया है। तो अनुपाती मान को मान लिए x, तो a का मान 12x, b का मान हो गया 17x, c का मान हो गया 25x, और परिमाप दिया गया है। परिमाप कितना दिया है, 540 c है। तो क्षेत्रफल निकालना है, तो जो दिया रहता है उसी से चलना है। परिमाप दिया था तो परिमाप से गए। परिमाप का फॉर्मूला a + b + c, तो तीनों को जोड़ लिए तो x का मान आ गया कितना, 10 आ गया। तो ये भुजा निकल गया कितना, x का मान 10। तो हमको निकालना है a, b और c का मान। तो a का मान निकाले तो 120, फिर b का मान 170, c का मान 250। तीनों भुजा निकाल लिए। उसके बाद क्या किए कि जब तीनों भुजा पता हो गया तो क्या निकालेंगे, s निकालेंगे। तो s निकाले तो 270। अब हिडोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दिए और इस पर सेट किए तो कितना आ गया, 9000 cm स्क्वायर। यही आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 cm है और उसकी बराबर भुजाएं
12 cm है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु, मतलब समान दो भागों। तो समद्विबाहु, द्वि का मतलब क्या होता है? दो। तो जिस त्रिभुज में किसी दो भुजा आपस में बराबर होती है उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। प्रश्न क्या कहता है सो सुनिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले क्या कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका दो भुजा आपस में बराबर होगा। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया है 30 cm, परिमाप दिया गया है, और उसकी बराबर भुजाएं 12 cm है, और उसकी बराबर भुजाएं कितना है? 12 cm। बराबर भुजाएं, अगर ये 12 cm है तो ये भी कितना हो जाएगा? 12 cm, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होता है कि दो भुजा आपस में बराबर होता है। तो देखिए बराबर भुजाएं बोल रहा है प्रश्न में, तो ये 12 cm तो ये भी 12 cm। अब ये जो भुजा बच गया है ये 12 cm नहीं होगा। अगर ये 12 cm हो जाएगा तो ये तब तक ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु बोल रहा है तो इसलिए इसका दो भुजा आपस में बराबर है, तो ये भुजा अलग आएगा। तो इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी दे देते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 cm है और उसकी बराबर भुजाएं 12 cm है। तो इसका बराबर भुजा दो भुजा क्या कर दिए कि 12 cm है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये प्रश्न में दिया गया है कि इसकी दो बराबर भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। तो देखिए आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल। इसमें दो भुजा पता है, ए का मान 12, बी का मान कितना है? 12। उसके बाद परिमाप दिया गया है 30 cm, परिमाप दिया गया है 30 cm। आपको निकालना क्या है? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। दो भुजा पता है, इस त्रिभुज का तीनों भुजा नहीं पता है, तो क्या करेंगे? एस का फॉर्मूला लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। सबसे पहले तीनों भुजा पता रहेगा तब ना एस का फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए तीनों भुजा पता नहीं है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका तीनों भुजा पता करेंगे। तो क्या करते हैं? परिमाप दिया है 30 cm, तो जो दिया रहता है उसी से चलना है। परिमाप दिया है तो परिमाप से ही चलेंगे। तो देखिए परिमाप कितना दिया गया है? परिमाप दिया गया है 30 cm। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी, और इधर क्या है? 30 है, तो ए प्लस बी प्लस सी परिमाप का फॉर्मूला लगा दिए। ए का मान कितना है? 12, बी का मान कितना है? 12, सी का मान आपको पता है? सी का मान नहीं पता है, वो तो आपको निकालना ही है। तो सी जैसे है वैसे ही, इधर क्या है? 30 है, तो 12 12 24 प्लस सी बराबर में है 30। तो सी बराबर 30, प्लस 24 उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -24, तो -24। इधर क्या बचेगा? सी। 30 में से 24 घटेगा तो कितना बचेगा? 6। तो बताइए सी का मान कितना निकल गया? 6 cm। सी का मान निकल गया आपको 6 cm। तो बताइए इस त्रिभुज का तीनों भुजा पता हो गया। अब लगाएंगे एस का फॉर्मूला। जब तीनों भुजा पता हो जाएगा तब किसका फॉर्मूला लगाएंगे? एस का। एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी या बट्टा में 2। मतलब क्या? त्रिभुज के तीनों भुजा को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। तो बताइए ए का मान 12, बी का मान है 12, सी का मान है 6, बट्टा में 2, 12 12 24 6 30, बट्टा में 2 से कट गया कितना मरतबा में? 15। तो एस का मान कितना निकल गया? 15 निकल गया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है किसके सूत्र से? हेरोन के सूत्र से। अब क्या लिखते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √(s × s - a × s - b × s - c। ये फार्मूला होता है। तो √अंडर एस का मान कितना निकाले हैं? 15। तो एस का मान 15 लिखेंगे इंटू 15 - ए का मान है 12। इधर आइए 15 - बी का मान कितना है? 12, और इधर आइए 15 - सी का मान है 6। तो देखिए सबका मान सेट कर दिए। अब देखिए 15 में से 12 घटेगा, 5 में से 2 घटेगा तो 3, 15 में से 12 घटेगा तो 3, 15 में से 6 घटेगा तो 9। अब क्या करेंगे कि इस सब का अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे इसको। तो 15 को तोड़ेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 5
और ये 3 जैसे है वैसे ही, ये 3 जैसे है वैसे ही। 9 है तो 9 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 गुने 3, 3 तिया 9 होता है, 3 गुने 3। अब इसमें देखिए कि 3 काय गो है, 1 2 3 4 5 गो 3 है। तो 5 गो 3 में से कितना निकलेगा, 2 गो 3 निकलेगा, 2 गो 3 निकलेगा। देखिए 1 2 3 4 5, 5 गो 3 है ना, तो कितना कितना का जोड़ा लगता है, 2 गो का। तो इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, तो इसमें से एगो 3 निकलेगा, इसमें से एगो 3 निकलेगा। इसका जोड़ा नहीं ना लगा तो क्या बताए थे कि जिसका जोड़ा नहीं लगता है वो रूट के अंदर, तो जिसका जोड़ा नहीं लगा वो रूट के अंदर। तो ये 2 गो 3 लिखे। उसके बाद देखिए 5 का गो है, 5 तो एक ही है, तो 5 का भी जोड़ा नहीं लगा तो क्या करेंगे कि 1 2 3 4 5 गो है, तो 5 गो में से एगो 2 गो 3 आ गया। और किसका जोड़ा नहीं लगा, 5 का जोड़ा नहीं लगा और एगो 3 का जोड़ा नहीं लगा। तो 3 तिया 9 और रूट 5 तिया 15 cm² आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए क्या किए, एक बार यहाँ पर कैसे जोड़ा लगाए। 3 का गो है, 1 2 3 4 5, तो 5 गो 3 में से 2 गो 3 बाहर आ गया, तो एगो 5 एगो 3, जिसका जोड़ा नहीं लगा वो रूट के अंदर। 3 तिया 9 रूट 5 तिया 15 cm²। तो आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था, तो क्षेत्रफल निकल गया। प्रश्न क्या कह रहा था, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जिस त्रिभुज की कोई 2 भुजा आपस में बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसका 2 गो भुजा आपस में बराबर, तो तीसरा भुजा नहीं पता था तो क्या किए कि इसका परिमाप दिया है 30 cm, तो परिमाप से गए, परिमाप का फार्मूला a + b + c लगाए, c का मान निकालिए कितना, 6 cm निकाल लिए। उसके बाद ये तीनों भुजा पता हो गया, तो जब तीनों भुजा पता हो गया तो s निकालेंगे, s निकाले तो आया 15। उसके बाद हिरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाए तो कितना आ गया, 9 रूट 15 cm²। दोस्तों प्रश्नावली 12.1 समाप्त हो गया है। इसमें 6 गो क्वेश्चन था, पूरा बता दिए। कल हम लोग प्रश्नावली 12.2 का उदाहरण पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।